हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने एसएसटी का चैप्टर ज्योग्राफी का शेयर कर रही हूँ। और आप हिस्ट्री अगर आपको डिफ़िकल्ट लगती है तो मत कीजिए, लेकिन ज्योग्राफी और सिविक्स कर लीजिए। तो जो बच्चे कम समय है जिनके पास, जिन्होंने पहले पढ़ा नहीं है, तो उनके लिए इजी हो जाएगा। तो मैं 5 मिनट में इस चैप्टर को पूरा कवर कर दूँगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन रिसोर्सेज होती क्या हैं। पहले तो ह्यूमन रिसोर्सेज की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज होती हैं जिसमें आपको अल्टीमेट रिसोर्स होती हैं। हेल्थ हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, मोटिवेट पीपल जो होते हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन की जो जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो उसको हेल्प करती हैं आगे ग्रोथ करने में। अब बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसी भी पॉपुलेशन की, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका की उनमें पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से है, इंडिया में अलग तरीके से। जैसे आप इसमें देख पा रहे हो फिगर 6.2 में जो ज़्यादा मोस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा इसमें बताई गई हैं जो पॉपुलेटेड हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस में है? चाइना में। ठीक है, तो आपको ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि बताइए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड में किस में है सबसे ज़्यादा? तो वो चाइना में है। दूसरे नंबर पे इंडिया है, थर्ड नंबर पे यूएसए है, फिर इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ऐसे सो ऑन है। क्लियर। फिर आपने उसके बाद क्वेश्चन करना है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी पॉपुलेशन होती क्या है? डेंसिटी पॉपुलेशन का मतलब आप बोल सकते हो एक घनापन। जैसे अब आप एग्जांपल ले लो इंडिया की, तो जो बॉम्बे है उसमें ज़्यादा डेंसिटी है, मतलब लोग ज़्यादा पास पास रहते हैं। ठीक है, जैसे वन पर स्क्वायर किलोमीटर के पास कितने वो हैं, मतलब जहाँ पास पास लोग रहेंगे, यहाँ घर होंगे, जहाँ क्राउडेड में लोग रहेंगे, तो हम बोलेंगे ज़्यादा डेंसिटी पॉपुलेशन है उस एरिया की। तो जहाँ जैसे गांव ले लो, दूर दूर घर होते हैं, वो सिटी से बिल्कुल दूर होते हैं, तो वो उसमें लो डेंसिटी बोलेंगे। क्लियर। इसके बाद इस चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो आएगा दिस वन। फैक्टर बताइए जो इफ़ेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। देखिए, अब किस एरिया में जितनी पॉपुलेशन है या कम पॉपुलेशन, उसके कारण क्या हो सकते हैं। जैसे आप माउंटेन में देख लो, कम लोग रहते हैं, लेकिन प्लेन्स में ज़्यादा लोग रहते हैं। तो रीज़न क्या है, देखते हैं। सबसे पहला है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में क्या होता है कि फार्मिंग का, फिर ग्रोथ का या कल्टीवेशन का वो इजीली प्रोसेस रहता है किसमें? प्लेन एरियाज़ में। ठीक है, क्लाइमेट कैसा रहता है? सहारा रशिया में क्या रहता है? ओल्ड हॉटेस्ट रहता है, तो वहाँ कम पॉपुलेशन होगी। सॉइल भी मैटर करता है, अगर सॉइल अच्छा होगा तो कल्टीवेशन अच्छी होती है, लोग ज़्यादा वहाँ रहेंगे। फिर वाटर का सोर्स, जहाँ वाटर ज़्यादा है, अब प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग सबको पानी चाहिए, नहीं मिलेगा तो लोग नहीं रहेंगे। मिनरल्स की एग्जांपल ले लो। मिनरल्स में क्या है कि अगर ज़्यादा मिनरल जहाँ पाया जाएगा, लोग वहाँ ज़्यादा रहेंगे। अब सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? तो सोशल कल्चर में पहला तो सोशल आएगा कि अगर बेटर एजुकेशन, हेल्थ है, तो लोग ज़्यादातर वहीं पे रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में ले लो पूना। कल्चर में जहाँ पे रिलीजियस चीज़ें ज़्यादा हैं, वहाँ क्या रहेंगे? लोग ज़्यादा रहेंगे। इकोनॉमिक के लिए बोलो, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, लोग वहाँ ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन चेंज की डेफिनेशन, बर्थ रेट की डेफिनेशन कर लो, डेथ रेट कर लो। अब देखो एक और कंसेप्ट है, दैट इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है कि जैसे गांव में अगर उनको कम फैसिलिटी मिल रही है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, तो लोग कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। किसके लिए? अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, जॉब्स के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, आगे तरक्की करने के लिए। तो इसको बोलते हैं माइग्रेशन, जब पर्सन वन स्टेट टू अनदर स्टेट जाता है और वन कंट्री टू अनदर जाता है। क्लियर। अब इसमें ये छोटे छोटे एक एक दो दो नंबर में ही आएंगे। अब माइग्रेंट हो गया, एक होता है ई माइग्रेट। ये वो पीपल होते हैं हु लीव
लीव द कंट्री, जो अपनी कंट्री को ही छोड़ के जाते हैं। फिर इमाइग्रेंट होते हैं जो हु अराइव इन अ कंट्री, जैसे कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया हैव गेन इन नंबर ऑफ इन माइग्रेशंस, ठीक है। उनको ज़्यादातर लोग क्या हैं, कनाडा वहाँ पैसा कमाने के लिए जाते हैं, ठीक है। इतना कर लोगे तो बहुत है, दैट्स इट। उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन से देखिए, जो मैंने आपको बता दिया, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट यू मीन बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन। फिर डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन की चेंज को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर पॉपुलेशन पैरामीटर्स, हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। फिलअप्स ट्रू फॉल्स ये सभी कर लेना। थैंक्स। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ करना। थैंक यू।